इज सुरभि और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मेरी नजर से में। और आज मैं आपको क्या कर दिखाने वाली हूँ अपनी नजर से, क्या बताने वाली हूँ मेरी नजर से। मैं ये बताने वाली हूँ कि मैं जा रही हूँ होशंगाबाद। सोचा तो था कि प्लानिंग बहुत सारी करी थी मैंने कि मैं ना पैकिंग करते हुए कभी शूट कर लूँगी। मैं जो मेरा जो आज का दिन में मेरा जो रूटीन होगा मैं वो सारा शूट कर लूँगी, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत थक रही थी। तो मुझे बस जैसे तैसे करके काम खत्म करना था। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि मेरे को जाना है होशंगाबाद और तो मैं आज जा रही हूँ। तो ट्रेन हमारी 7:30 बजे से है और हम यहाँ से लोकल पकड़ेंगे पहले और उसके बाद फिर बीटी स्टेशन पहुँचेंगे। टैक्सी में भी जा सकते हैं, लेकिन टैक्सी में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंसने का डर है। पर देखते हैं, अगर जल्दी निकल जाते हैं तो टैक्सी में भी निकल जाएंगे। और मुझे बताया गया था कि 4 बजे यहाँ से निकलना है हमें, तब जाके हम पहुँचेंगे। मतलब 4 बजे का हम टारगेट रख रहे हैं, तो घर लॉक करते करते सब करते करते 5 तो बजेगा ही बजेगा। तो मैं उस हिसाब से अपना फुल स्लीव्स का, मुंबई में तो ठंड पड़ नहीं रही, लेकिन मम्मी के कंटिन्यूसली फोन आ रहे हैं कि यहाँ ठंड बहुत पड़ रही है, यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। तो और मुझे ठंड बहुत ज़्यादा भी लगती है, तो मैंने क्या किया, फुल स्लीव्स का ये पहन लिया। और अब मुझे गर्मी लग रही है, पंखा चल रहा है, आप लोग देख सकते हो, दिखा ये देखो पंखे भी चल रहे हैं हमारे घर में भी। लेकिन मुझे मालूम है कि नागपुर क्रॉस करते करते ठंड बढ़ जाएगी और इसीलिए मैंने फुल स्लीव्स का पहन लिया है। बच्चों से भी कह दिया है कि भैया फुल स्लीव्स का ही पहनो, मगर मुझे पता नहीं है कि वो कितना मेरा कहना मानने वाले हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे सूटकेस तैयार हो गए। मेरा कितना लगेज जाने वाला है, मेरा एक ये लगेज है, ये मेरा पर्स है, सामान फैला पड़ा है, प्लीज आप लोग ध्यान मत देना। लगेज मेरा ये है, ये प्रॉपर पूरा ओढ़ने का और वूलन कपड़ों का हमने रख रखा है। तो बाई से काम हो चुका है हमारा, तैयारी हो चुकी है, पूरा घर फैल रहा है। बट ठीक है, अभी क्या करें, मैं कितना भी समेटूं घर को लेकिन वो नहीं सिमटेगा क्योंकि घर वाले नहीं चाहते हैं कि घर साफ हो। बस ये एक स्टोरी है इसकी, मेरी जिंदगी की यही स्टोरी है। तो मैंने डिनर बना लिया, अपना लंच कर लिया है। घबराहट के मारे ज़्यादा कुछ खाया नहीं गया मुझसे, तो मैंने सिर्फ मैगी बना के खा लिया है। हाँ क्या है, हो गया मेरा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ से लेके होशंगाबाद तक की जर्नी मेरी कैसी है, मैं क्या क्या कर रही हूँ, कैसे कैसे मेरी जर्नी चल रही है, कौन कौन से स्टेशन आ रहे हैं, मेरे क्या क्या फील हो रहा है, मैं पूरा एंटायर एपिसोड शूट कर सकूँ और प्लस पापा मम्मी से आपको मिलवा सकूँ। वो सारी चीज़ें कोशिश मेरी रहेंगी। तो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। भैया की हेल्प लगा दो। और ये अब हमारी सवारी जा रही है स्टेशन की ओर। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है यार सामान रखने में, बट ठीक है। लकीली हम लोगों को बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला, मतलब बिल्कुल तो नहीं बट मिला तो ट्रैफिक, लेकिन हाँ ट्रैफिक नहीं मिला, तो इस बात की खुशी हो रही थी। और
और यहाँ पर हम आ चुके हैं अंधेरी स्टेशन पे, अंधेरी ईस्ट के स्टेशन पे। पता है मुंबई में ईस्ट वेस्ट का बड़ा चक्कर होता है और शुरू में तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती थी कि यार ईस्ट में जाना है, वेस्ट ही क्या होता है। भाई अपने यहाँ तो होता है स्टेशन पे उतरो, ऑटो वाले को बोलो फला जगह जाना है और फला जगह पे वो पहुँचा देता है। लेकिन अगर आप ईस्ट में हो तो वेस्ट में नहीं जाएगा और वेस्ट में हो तो ईस्ट में नहीं आएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारा देखिए कितना कोविड का केसेस आ रहे हैं, उसके बाद भी कहते हैं ना मुंबई कभी रुकती नहीं है। देखो मुंबई वाकई में मैं आपको नज़ारे दिखा रही हूँ कि देखो मुंबई रुकती नहीं है, सच में मुंबई नहीं रुक रही है। और ये मैं वो अंदर जा रही हूँ और अंदर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैं स्टेशन पे हम लोग कैसे बैठे, क्या है। ये वही अंधेरी का ईस्ट का मेन स्टेशन अब दिखा रही हूँ आपको घर बैठे बैठे मुंबई के दर्शन। चलो मुंबई दर्शन नहीं करा पाई तो क्या हुआ, स्टेशन के दर्शन करा दूँ। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी जल्दी कि हमने टिकट नहीं ली क्योंकि लाइन इतनी बड़ी थी ना और हमारी ट्रेन के आने का टाइम हो रहा था। तो हमने बोला चलो थोड़ी सी गच्ची हम दे देते हैं। तो हम लोग सीधे जाने लगे कि स्टेशन पे जाते हैं, भीड़ बहुत है। और पता है स्टेशन पे जब वहाँ गए ना तो हमने जब देखा यार सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी इतने सारे लगेज के साथ, तो फिर डिसाइड करा कि चलो लिफ्ट में जाएंगे। तो लिफ्ट वहाँ से हम टर्न हुए। हालांकि लिफ्ट केवल मरीज़ों के लिए होती है, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए होती है, पर हमने बोला यार लगेज के साथ नहीं जाया जा सकता। तो हम लोग सब लिफ्ट में चले गए। तो बस अब ये हम जा रहे हैं और स्टेशन पर आ गए। ये अंधेरी स्टेशन का फर्स्ट फ्लोर। मज़े लीजिए, मैं आपको घर बैठे बैठे सब दिखा रही हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने सब लोग भाग रहे हैं। हाँ मैंने भी फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है वीडियो, लेकिन वैसे भी यहाँ पर सब भाग रहे हैं क्योंकि ट्रेन आती है ना तो सबको भागना ही पड़ता है। और आप देख रहे हो कि कितना लंबा चौड़ा स्टेशन है। मतलब सीरियसली यार यहाँ पर खो जाओ कि अब कहाँ जाना है, किधर जाना है, पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर हमें लकीली फिर से मिल गई है लिफ्ट और हम लोग भाग कर आए। लिफ्ट में हम लोग भाग के चढ़े गए। यार बहुत इतना सामान लेके चढ़ा नहीं जा सकता लिफ्ट में और फिर उतरा भी नहीं जा सकता। तो ये हम लोग लिफ्ट में चले गए और स्टेशन पे पहुंच गए। लेकिन पता है फिर कंफ्यूजन होने लगा कि हमारी वाली लोकल ट्रेन है ना इस साइड आएगी या उस साइड आएगी। और कहते हैं ना कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो एक से पूछा और फिर हम खड़े हो गए। हमें पता था कि यहाँ पर है ना स्लो ट्रेन आएगी। मुंबई में ना स्लो और फास्ट ट्रेन भी चलती है। जैसे अंधेरी हुआ तो ईस्ट वेस्ट ऐसा होगा, ऐसे स्लो फास्ट दो ट्रेन चलती हैं। तो हमने बोला अभी हम लेट हो जाएंगे, दो अगर ट्रेन लेट भी है स्लो भी है ना तो हम लोग बैठ जाते हैं। और हम बैठ गए स्लो पे। लेकिन यहाँ भी एक ना स्यापा हो गया कि वो वहाँ तक नहीं जाती थी जहाँ तक हमें जाना था। तो बस ठीक है, बैठने के बाद मालूम पड़ा। और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा हमारे साथ कांड हो गया, लेकिन आवाज़ पूरी तरह से नहीं आ पाई तो मैंने वॉइस ओवर कर लिया। तो बस अब मैं बैठ गई हूँ। और फिर ये मैंने पता है ये इतना सा शॉट क्यों लिया है कि देखो सब लोगों ने मास्क पहन रखे हैं लेकिन इस बंदे को कोई डर नहीं है मास्क का। मैंने इतना सा शॉट सिर्फ इसलिए ले लिया कि देखो ऐसे डेयरिंग लोग भी हैं। और यहाँ पर मैं आपको मुंबई का नज़ारा दिखा रही हूँ, लोकल ट्रेन दिखा रही हूँ और हम सरपट दौड़ रहे हैं। खुशी इस बात की हो रही है कि मम्मी के पास जा रही हूँ मैं। और काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं लेकिन उतने ही छोटे घर। और पता है आपको मेरे को छोटे घर में बिल्कुल रहते नहीं बनता है। तो आप मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नज़ारे लो। और अब ये ट्रेन आने वाली है। यहाँ भी स्यापा वही हुआ। हम लोगों ने सोचा कि नहीं ये तो वहाँ तक जाएगी, तो हम लोगों ने बोला कि चलो बैठ जाते हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है कि नहीं जाती है। और हम यहाँ बैठ गए। स्टेशन पे आके लगा यार ये कुछ वैसा स्टेशन तो लग रहा है, तो शायद ये वही स्टेशन होगा, वीटी स्टेशन ही होगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं यार ये लग तो ऐसा रहा है पर नहीं भी लग रहा। तो वही कंफ्यूज हो रहे हैं। पर हमको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि हम लोग तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते ना। तो हमने बोला नहीं हम सही जगह पे उतरे। तो बस अब हम चाह रहे हैं कि चलो आगे चलते तो पहचाना सा स्टेशन आ जाएगा हमारा। और फिर हम लोग जाने लगे, देखने लगे। और यहाँ स्टेशन पे हमें मिलने वाले थे विनय, क्योंकि विनय ने हमारा डिसाइड हो गया था कि विनय ऑफिस से सीधे स्टेशन पर आएंगे और यहाँ से वो नागपुर की ट्रेन पकड़ेंगे।
और हम होशंगाबाद की ट्रेन पकड़ेंगे। तो विनय के पास पैसे नहीं थे, वो एटीएम से पैसे निकालने में लग गए। हमने सोचा फ़ोन से कोऑर्डिनेट किया हमने और उनको ढूंढने लगे हम, और अच्छा रहा। लेकिन विनय का भी 1 घंटे बाद थी ट्रेन, तो मैं उनके लिए खाना वाना सब लेकर आई। तो बस अभी मैं देख रही हूँ कि स्टेशन आया नहीं है, स्टेशन आया नहीं। कुछ कुछ लग रहा है हम लोगों को कि ये स्टेशन वो तो है, स्टिल हम लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। बट देखते हैं आगे चल के कि कहाँ से क्या होगा। और यहाँ पर है ना, हम लोगों ने डिसाइड किया कि ना भैया ये तो वो स्टेशन है ही नहीं, तो हमें अपने बीटी स्टेशन पे पहुँचने के लिए ना हमें फिर वापस से जाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें 120 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि हम पूरी तरह से नहीं जा सकते थे। मतलब अकेले ग्रुप में जाते तो वो वेट करता। जैसे स्टेशन से बाहर निकले, यार क्या गजब का नज़ारा। तो ये एक्चुअली चर्च गेट का स्टेशन है, हमको जाना है वीटी स्टेशन। ये चर्च गेट पे हम लोग उतर गए, जो हमारा स्टेशन नहीं था। मगर बाहर निकलते मैंने बोला यार क्या रंग बिरंगा स्टेशन है। अरे अब हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें ले जाए, लेकिन यहाँ पर बड़ा झंझट रहता है। जैसे जैसे एक टैक्सी मिली तो उससे हमने बोला भैया तू ऑनलाइन पेमेंट ले लेना, उसने ऑनलाइन पेमेंट लेने से मना कर दिया। अब आपको तो पता है ना कि हमारे पैसे तो विनय के पास है, विनय निकाल रहे हैं पैसे, हाथ में कुछ है नहीं मेरे पास पैसे, तो क्या करूं। तो बस अभी हम लोग उसी ऐसे टैक्सी वाले को देख रहे हैं जो ऑनलाइन पेमेंट लेता हो। तो देख रहे हैं, पर अब शुरू हो गई हम लोगों को घबराहट कि अब अगर हमने ज़्यादा ना बार्गेनिंग करी, ज़्यादा पैसों के बारे में सोचा, तो हमारी निकल जाएगी ट्रेन। तो बस हम लोग अब देवेश जो लिखा हुआ है, पर ये तो चलेगी तब तो पूरी करेगी। तो कितनी देर में चलेगी? ये वापस से छत्रपति स्टेशन पे जा रहे हैं, वहाँ पर विनय वेट कर रहे हैं हमारा। तो बस अभी निकल रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा जल्दी निकलो। जल्दी निकलने से ये फायदा हुआ कि देखो अभी अगर हम लोग टाइम पे निकलते हैं ना, तो ये सब प्रॉब्लम होती तो बहुत हाई हो जाती है। बट चलो हम लोग मुंबई का नज़ारा लो। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन पर, और सामान सब उतरवा रही हूँ मैं। और यहीं पे हमें मिलने वाले हैं विनय पैसों के साथ। एक्चुअली विनय का उतना इंतज़ार नहीं हो रहा जितना पैसों का इंतज़ार हो रहा है। गाइज आप लोग समझ सकते हो यार, जेब में पैसे नहीं है ना तो बड़ी घबराहट होती है। और ये बेवकूफ़ी मेरे से हो गई है कि 1 रुपया नहीं है हम लोग की जेब में। तो यहाँ पर मैं अब विनय से मिलने वाली हूँ। ऑफकोर्स थोड़ा सा दुख भी लग रहा है कि विनय को छोड़ना पड़ेगा। पता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन शायद कुछ ऐसे ही होता है ना, साथ में रहते तो ऐसा लगता है कब इससे पीछा छूटेगा, और जब दूर होते तो ऐसा लगता है यार क्यों अलग हो रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे विनय मिल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर पैसेंजर ट्रेन आती है, नॉट अ लोकल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन आती है ना। हम लोग जा रहे हैं उस साइड में। तो विनय ने कच्चे पति होने के नाते सूटकेस सब पकड़ लिया है, और विनय भी सीधे ऑफिस से आए तो लग रहे हैं बेचारे थके हुए से। तो बस जा रहे हैं अभी। और यहाँ पर है ना, मैंने पानी की बोतल खरीद ली है। एक्चुअली फिर से वही कि घर से सोचा था स्टेशन से ले लेंगे, लेकिन है ना स्टेशन पे फिर हम लोगों ने लिया, और अगेन फिर से एक और गलती करी कि घर से सारे इंतज़ाम करके चलने चाहिए थे। बट मेरा नेचर भी है कि कहीं भी मैं जाऊँगी ना पूरे इंतज़ाम के साथ चलना है। मैं कुछ भी ना ये नहीं हो पे छोड़ती हूँ कि हो जाएगा कर देंगे। तो उस डर के नाते मैंने फटाफट पानी की बोतलें भी खरीद ली, और अब मैं चढ़ चुकी हूँ गाड़ी में और सीट देख रहे हैं। अभी एसी वेसी कुछ चालू हुआ नहीं है, तो घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा है। बट मुझे लगा कि सब कुछ है ना, मैं ढूंढ के अपना सब सामान वामान सेट कर लूँ, फिर मैं खड़ी हो जाऊँगी। तो बस वही देख रही हूँ। और यहाँ पर बस अब विनय को बाय कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि विनय को भी नागपुर जाना है। तो बस बाय कह रही हूँ मैं विनय को। तो हम लोग
बैठ चुके हैं ट्रेन में और डिब्बे हमारे बहुत अलग अलग थे। फिर लोगों से रिक्वेस्ट किया तो लोगों ने पहले तो नानुपुर किया, लेकिन उसके बाद फिर बोले कि चलो हम कर देते हैं।